नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। बहुत स्वागत है आप सबका। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों का पूरा फोकस इस वक्त मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव पर है। पार्टियों ने कमराबंद मीटिंग करके रणनीति तय कर ली है और जमीन पर सक्रियता और हलचल भी दिख रही है। इन सब के बीच IBC 24 आपको बता रहा है 24 सीटों का पूरा सियासी हाल। आज बारी मुरैना सीट की। मुरैना जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिनमें से 4 सीटों पर बागी विधायकों का चुनाव लड़ना तय है। 5वीं सीट जौरा से पूर्व विधायक बनवारी लाल के देहांत के बाद अब नए प्रत्याशी को खोजा जा रहा है। शुरू करते हैं मुरैना विधानसभा को लेकर पड़ताल। मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे, कैंडिडेट रहे, लेकिन अब की बार कांग्रेस के बागियों को टिकट देने की बात तय होते ही भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने कद्दावर नेताओं को वक्त रहने पर मनाना है और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य में सक्रिय करना है। पर यह इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के रघुराज सिंह कंसाना के भाजपा में आने के बाद कैसा माहौल क्षेत्र का है, यह आपको बाद में बताएंगे। पहले एक नजर मुरैना विधानसभा क्षेत्र की सियासी तासीर पर। मुरैना जिले की 5 सीटों में से सबसे खास है मुरैना विधानसभा, जहां से बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना ने भाजपा से पूर्व मंत्री रहे रुस्तम सिंह को 21,000 वोटों से हराकर सीट कांग्रेस के नाम की थी। लेकिन अब रघुराज कंसाना खुद बीजेपी खेमे में शामिल हो चुके हैं और पूरे आसार हैं कि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रुस्तम सिंह ने BSP के उम्मीदवार राम प्रकाश राजौरिया को महज 1704 वोटों से मात देकर जीत दर्ज की थी। मुद्दों और चेहरों से पहले यहाँ के चुनाव को समझने के लिए स्थानीय जाति गणित को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं, इसलिए कोई भी दल हो टिकट तय करते समय जातिगत आधार पर मूल्यांकन जरूर करता है। मुरैना विधानसभा में मुख्य रूप से 3 जातियों के वोट सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट गुर्जर समाज के हैं, जाटव समाज के हैं और वैश्य समाज के हैं। इन सबके लगभग 40,000 से 45,000 वोट एक समाज के हैं। क्योंकि इन समाजों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, तो जिन समाजों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उनको उनके वोट मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि अन्य जो समाज हैं, ब्राह्मण समाज है, राठौर समाज है, धोबी समाज है, यादव समाज है, ये लोग जिधर मूव करते हैं पलड़ा उसका भारी रहता है और जीत के करीब वही प्रत्याशी पहुंचता है। प्रत्याशी के मामले में इलाके में कांग्रेस को हर बार काफी सोच विचार करना पड़ता है। सीट पर कांग्रेस को बार बार अपने उम्मीदवार बदलने पड़े, तो वहीं बीजेपी में 2003 से लगातार रुस्तम सिंह ही टिकट के दावेदार रहे हैं। भाजपा के टिकट पर रुस्तम सिंह ने 4 बार चुनाव लड़ा, जिसमें वो 2 बार जीते और 2 बार उनकी हार हुई। हालांकि इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह कंसाना को बीजेपी से टिकट मिलना तय बताया जा रहा है। यानी इस बार रुस्तम सिंह के समर्थकों का नाराज होना तय है, जिसका असर उपचुनाव पर पड़ सकता है। 16 महीनों में मुरैना विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलरली मुरैना शहर में विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट बीजेपी शासनकाल के थे, तो सीधी सी बात यह है कि इस्तीफा देने से पहले उनको जनता के बीच में जाना चाहिए था, क्योंकि जनादेश मिलने के बाद ही ये विधायक चुने गए। जनता के बीच में पूछना चाहिए था जाकर, पंचायतें लगा कर कि क्या हम इस तरह का निर्णय लें। जनता की इजाज़त होती तो निर्णय लेते, जनता की इजाज़त नहीं होती तो निर्णय नहीं लेते। सिंधिया जी के दबाव में आनन फानन में सारी कार्रवाइयाँ हुई, आनन फानन में इस्तीफे दे दिए गए, जनता से दूर रहे। आने वाले चुनाव में जनता इनको अपने आप से दूर करेगी। कुल मिलाकर मुरैना में होने वाला उपचुनाव दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को यहां से फिर एक मजबूत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारना होगा, तो वहीं भाजपा को वक्त रहते रुस्तम सिंह और बाकी टिकट दावेदारों के असंतोष को शांत कर कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत पक्की करने के लिए लगाना होगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।
इस बार प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के बागी हैं, लेकिन इसके अलावा भी मुरैना में कई समस्याएं हैं जो सालों से जस की तस हैं। हालांकि यहां से कई सियासी दिग्गजों को जीत हार इन सब की बातें लिखने का मौका मिला। नहीं बदली तो विकास की तस्वीर। इस बार 24 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के पास अगर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है तो वो है बागी विधायकों की गद्दारी का। दूसरी ओर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने 15 साल के कार्यकाल में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। भाजपा कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग के बीच जनता भी तैयार है उन वादों का हिसाब किताब लेकर जो चुनाव के वक्त उनसे किए गए थे। शुरुआत से अब तक को माने अच्छी स्थिति ना है, कोई सुनवाई ना है जनता की, किसान की और लोगन की, कहीं कोई सुनवाई ना है। नहीं साहब, विकास कार्य तो सभी ये दिख रहे हैं, कोई विकास कार्य ना है। इसमें तो मेरे को कुछ विकास कर नहीं दिखा है। हम लोग परेशान फिर रहे हैं, यूं पैदल गलियों में विकलांग होते हुए हमारे कुछ सुविधा नहीं दी है। जो गली में राशन पानी बढ़ रहा था वो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आम जनता वैसे परेशान हो रही है। जनता जो विश्वास करके बैठी थी विधायकों पर, तो विधायकों ने सरासर जनता के भरोसे का खून किया है। उनके भरोसे को कुचलकर उन्होंने दल बदल लिया। ये मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार इन पर भरोसा करेगी। पार्टी को गिरा करके और दूसरी पार्टी ज्वाइन करके अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए उन्हें जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ जानने वाली है। आजकल कोई पागल नहीं है, कोई सब समझदार है। मुरैना विधानसभा में 16 महीनों में अगर विकास कार्यों की गिनती करें तो वो शून्य नजर आते हैं। जीवन स्तर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जन सुविधाओं की दौड़ में अब तक ये एक ही जगह छिटका नजर आता है। हालांकि अपराध के मामले में ये आगे बढ़ रहा है। कुपोषण और जेंडर रेशियो के मामले में भी मुरैना की स्थिति चिंताजनक है। 16 महीनों में मुरैना विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलरली मुरैना शहर में विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट बीजेपी शासनकाल के थे, जो चल रहे थे, वो भी बंद हो गए और जो बंद है उनको 16 महीनों में खुलवाने के लिए कांग्रेस सरकार से लेकर स्थानीय विधायक की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। और बड़े जो प्रोजेक्ट थे, चाहे चंबल से पानी लाने का प्रोजेक्ट है, चाहे फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है, चाहे सीवर प्रोजेक्ट है, चाहे वीआईपी रोड है, चाहे नाला नंबर 1 को बनाने का काम है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद पड़े गए। छाप कांग्रेस सरकार छोड़ नहीं पाई। जो काम मुरैना शहर में होने चाहिए, सीवर अभी अधूरा है और बहुत सारे काम थे, रिंग रोड अधूरी है, कोई उल्लेखनीय प्रोजेक्ट कोई। और विधायकों ने कोई भी काम नहीं किया। वो तो अपना पेट भरा उनने और 15 महीने में उनने शकल भी नहीं दिखाई। वादे तो बहुत करके गए थे, मैं आपके साथ रहूंगा, जनता एक मिनट पर शकल ही नहीं दिखाई। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इलाके में विकास न होने की बात खारिज करते हुए बागी विधायकों के स्वार्थ और धोखे को हाईलाइट कर रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। इसी वजह से पार्टी विधायकों को बगावत करनी पड़ी। कांग्रेस के बागी रघुराज कंसाना भी बार बार अपनी सफाई में यही कह रहे हैं कि बार बार उनके क्षेत्र की मांगों को कमलनाथ सरकार में अनसुना किया गया, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस की रणनीति जनता तय करेगी। जनता के लिए जितना काम किया है कांग्रेस पार्टी ने इन 15 महीनों में, और कंपैरिजन करेंगे 15 साल के कार्यकाल से शिवराज सिंह जी की जैसे, तो जनता ये बेहतर जानती है कि जितना काम 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने जनता के लिए किया, वो शिवराज सिंह जी ने 15 साल में नहीं कर पाया। पूरा विश्वास कमलनाथ जी का मुरैना और पूरी मध्य प्रदेश की जनता पर है, जो 24 सीटों में चुनाव होना। लेकिन समय समय पर मैंने क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को विकास की तमाम सारी योजनाएं, नगर निगम की हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हो, चंबल से पानी लाने की हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, तमाम मुद्दों पे क्षेत्र के विकास के लिए बात की। लेकिन इन 15 महीनों में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब बड़ी बात ये
कि जनता अपने अधूरे काम और इलाके के पिछड़ेपन के लिए किसे जिम्मेदार मानती है। बीती सरकार को या उस चलती सरकार को बीच में बगावत और दल बदल कर गिराने वाले नेताओं को जनता का फैसला क्या है, ये चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। मुरैना जिले के 6 विधानसभा सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार में जिले में कोई विकास कार्य न होना, ये लगातार लोगों का आरोप है और इसके लिए दलों को जनता के बीच जाकर अब जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले दलों की चुनौती है कि वो सही प्रत्याशी को सामने लाएं, जो फिलहाल कांग्रेस के लिए कहीं ज्यादा मुश्किलें पेश कर सकता है। मुरैना विधानसभा सीट से वैसे तो कांग्रेस के बागी विधायक रघुराज सिंह कंसाना का बीजेपी से टिकट पक्का माना जा रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी में पहले से दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जो रघुराज सिंह कंसाना के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की मुश्किल है दावेदारों की भीड़ में से मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारना। कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदारों में सबसे आगे हैं जिलाध्यक्ष राकेश मावई। इसके अलावा 2013 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके दिनेश गुर्जर भी सीट से कांग्रेस का टिकट पाने के दावेदार हैं। हालांकि 2013 में उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, तब मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच रहा था। जसवीर गुर्जर भी कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से मजबूत दावेदार तय करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि कांग्रेस का एजेंडा तय है कि वो अपने बागियों के धोखे को लगातार जनता को याद दिलाती रहेगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, 22 लोग आए हैं, ये बात सही है, परंतु 22 लोग वो कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, ये आपको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। अब पार्टी का जो निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ डालेगा। इन लोगों ने अपने लोगों के ट्रांसफर, पटवारियों के ट्रांसफर उन लोगों में रहे, जनता के बीच में उन लोगों ने रहने का मौका दिया ही नहीं। इन लोगों ने जनता के साथ में इतना गलत किया है, इन्हें लोकतंत्र की हत्या की है। ये लोग साक्षात बिछे हैं। विकास कार्य इन्हें बिल्कुल नहीं चुनेगी। हम लोग तो ग्रामीण माहौल में घूम रहे हैं, 80% कांग्रेस का अच्छा माहौल है। देखिए, पार्टी पे भरोसा इसलिए जनता करेगी कि पार्टी ने गलत नहीं किया, व्यक्ति विशेष ने गलत किया है। व्यक्ति के विचार और पार्टी के विचारों में बड़ा अंतर होता है। पार्टी के विचार आज भी वही है, जनता के हित के लिए काम करने के। व्यक्ति के विचार बदल गए, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इधर कांग्रेस नेताओं की दलील है कि 2018 में चुने हुए प्रतिनिधि केवल सौदेबाजी और अपनी मनमर्जी में ही लगे रहे। चुनाव जीतने के बाद उनका ध्यान ट्रांसफर पोस्टिंग पर ही फोकस दिखा, इसलिए अब जनता उन बागियों को सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस विधायकों को सरकार से काम कराने के लिए संघर्ष ही करते रहना पड़ा, इसलिए उन्होंने बगावत की। कोई रोजगार नहीं आया। हमारे यहाँ बामौर में फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी आधी बंद है। जनता त्रस्त है, बेरोजगार है, इसलिए विधायकों ने जो गलत किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस सरकार ने पूरे 16 महीने में या 14-15 महीने में इतने बड़े विकास किए। एक ट्रांसफर का उद्योग चलाया मुरैना जिले में, और इससे बड़ा उद्योग मुरैना में और क्या हो सकता है कि किसी भी अधिकारी को ये नहीं मालूम था कि मैं आज सो रहा हूँ, कल जगूंगा तो मैं कहाँ मिलूंगा कल। विधायक रघुराज कंसाना जी ने लोगों से वादे किए, उस वादों के लिए बार बार कमलनाथ के पास जाते थे। कमलनाथ जी उन्हें चलता करते रहे, बार बार चलता करते रहे। इन्हीं वादों में कुछ वादे उन्होंने पुजारी बड़ी मुश्किल से पूरे कर पाए, लेकिन अधिकांश जगह पे उनको कमलनाथ जी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी से त्रस्त होकर रघुराज जी ने इस्तीफा दिया। नहीं, हमारी पार्टी रीत वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ वितराबाद के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे तो इस बार इस उपचुनाव में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखता है और मुद्दा भी तय है, बागी विधायक की दगाबाजी और पिछली सरकार पर इलाके की उपेक्षा का आरोप। लेकिन इलाके में बसपा की तरफ से अभी तक न तो कोई चुनौती पेश की गई है और न चेहरा, जो कि अक्सर पार्टियों के चुनावी गणित को गड़बड़ाती रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।
तो 24 की चौसर में आज बात मुरैना की कर रहे हैं। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी यहां से राकेश मावई और पूर्व विधायक और कांग्रेस के बागी रघुराज सिंह कंसाना से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का विपुल बच चुका है। मुरैना विधानसभा की बात करते हैं। संभावित प्रत्याशी राकेश मावई, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं कि 16 महीने में कितना विकास हुआ है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 16 महीने में माननीय कमलनाथ जी को मात्र 12 और 13 महीने मिले थे और 13 महीने में उन्होंने किसानों का जो ऋण माफ़ी था उसको पूरा किया और ये जिसमें कहीं जगह 50% पहुंच गया है, कहीं जगह 75% पहुंच गया है, लेकिन उन्होंने पूरा कई जगह ये है जहाँ पूरा 100% पहुंच गया है। उनकी बड़ी सोच थी, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कुछ जयचंद थे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार को बीच में अस्तर किया और उस सरकार को गिराया। जो मैंडेट उनको कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के सिंबल पर उनको टिकट दिया और कांग्रेस के सिंबल पर ही जनता ने मोहर लगाई। उन लोगों ने गद्दारी करके और बीच में ही सरकार को गिराया। ये आप सबको मालूम है कि गद्दारी कैसे की। अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में उतरेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक स्वच्छ छवि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की है और उनकी मंशा थी कि पूरे मध्य प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाया जाए और जो मंशा उनकी अधूरी रह गई है और पूरा मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ देख रही है। निश्चित तौर पर वो बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता है और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी मध्य प्रदेश की जनता उनको समर्थन देगी और पुनः कमलनाथ जी प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। ये थे राकेश मावई, संभावित प्रत्याशी मुरैना विधानसभा से, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचार पर चरम पर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभाओं के उपचुनाव होने, उसी क्रम में मुरैना विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। मुरैना से विधायक थे रघुराज कंसाना कांग्रेस से, वो इस समय बागी होके भाजपा में शामिल हुए। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 15 महीने में कितने कुछ विकास कार्य हुए उनके उसमें। जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना, श्रीमती सिंधिया जी के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से मैं मुरैना विधानसभा से विधायक बना क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन समय समय पर मैंने क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को विकास की तमाम सारी योजनाएं, नगर निगम की हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हो, चंबल से पानी लाने की हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, तमाम मुद्दों पर क्षेत्र के विकास के लिए बात की। लेकिन इन 15 महीनों में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं थी, उनके लिए भी बात करते थे। लोगों के हैंडपम्प हैं, बंदूक के लाइसेंस हैं, तमाम ऐसी सारी वो थी। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, इनमें कहीं कोई काम नहीं हो रहे थे। हम 22 क्षेत्र के विधायक थे, उनको क्षेत्र में विकास के लिए कहीं नहीं, जो सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं हो रहा था तो वो छिंदवाड़ा में हो रहा था। जैसे और तमाम सारे जो चेहरे थे वो टिकट मांग रहे थे, चुनाव भी लड़े थे, उनको किस तरीके से आप मेंशन कर पाएंगे। नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी ने और सुभाष भगत जी ने अभी कोर कमेटी की मीटिंग ली थी, उसमें साफ स्पष्ट कर दिया कि ये 22 लोगों को विधानसभा में जाना है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को पार्टी के लिए काम करना है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव है। ये झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होगा। जनता के बीच में जाएंगे और इन 15 सालों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, विकास के नाम पर छला है,
उसे हम जनता के बीच में बताएंगे कि हमने आपके विकास के कौन कौन से मुद्दे रखे और कौन कौन से इन्होंने पूरे किए। ये लोग कहते हैं कि 15 महीने में बहुत विकास किया। क्या विकास किया? अपना विकास किया। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। ये थे मुरैना से पूर्व विधायक रघुराज कंसाना, जो इस समय बीजेपी में शामिल हुए। उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास के सहज जाएंगे और जनता जो नाराज है हम उससे ही बात करेंगे, और चूंकि विकास नहीं कर पाए थे इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। तो मुरैना की जनता किस पर भरोसा करती है ये देखना होगा। एक विधानसभा का पूरा हाल आपको बताने का प्रयास फिर से होगा 24 की चौसर में। तब तक देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।